राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम लाडली जी की कृपा से श्यामा श्याम के प्रिय भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण पान कर रहे थे। उसमें हम अष्ट सखान के चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। श्री चतुर्बुद्धदास जी महाराज के पावन चरित्र को हम श्रवण कर रहे थे। हमने श्री ठाकुर जी के साथ श्री चतुर्बुद्धदास जी की कुछ लीलाओं को कल देखा। आज भी बड़ी सुंदर लीलाएं आती हैं, उसका हम दर्शन करेंगे। एक दिन गोसाई जी गोकुल में विराज रहे थे, तो उनके जो सारे पुत्र थे, सभी पुत्र उस वक्त गोवर्धन में श्रीनाथ जी मंदिर में विराज रहे थे। सब वहीं पर रहते थे। तो उन्हीं दिनों गोवर्धन में रास मंडली आई। रास मंडली जो लोग होते हैं वो रास करवाते हैं। तो श्री गोकुलनाथ जी ने श्री गिरधर जी से कहा कि आप इस रास मंडली को पारासौली गांव लेकर जाइए। तब श्री गिरधर जी रास मंडली को पारासौली ग्राम लेके गए। फिर वहाँ रासलीला में गान हुआ, सभी गान कर रहे थे। तो तब श्री गोकुलनाथ जी को लगा कि श्री चतुर्बुद्धदास जी को गाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चतुर्बुद्धदास आप कुछ गाइए। तब चतुर्बुद्धदास जी ने कहा कि मैं कैसे गाऊँ, मेरे श्रीनाथ जी तो यहाँ पधारे ही नहीं हैं, तो मैं कैसे गाऊँ। तब श्री गोकुलनाथ जी ने उत्तर देते हुए कहा कि तुम अगर गाओगे तो श्रीनाथ जी थोड़े ही देर में यहाँ पधारेंगे। ऐसा कहा। तो अब श्रीनाथ जी को श्री गोकुलनाथ जी की इस भाव की पूर्ति करनी थी, तो वे पधारते भी हैं। श्रीनाथ जी जाग गए और श्री गिरधर जी को जगाकर उनके संग ही पारासौली पधारे। उनके साथ पारासौली ग्राम आए। फिर वहाँ पर वे आए तो वहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन केवल श्री गोकुलनाथ जी को और श्री चतुर्बुद्धदास जी को हो रहे थे, बाकी किसी को भी उनके दर्शन नहीं हो रहे थे। तब श्रीनाथ जी के दर्शन करते श्री चतुर्बुद्धदास जी गाने लगे, अद्भुत नट भेष धरे, यमुना तट श्याम सुंदर, गुड़ निधान गिरिवर धरन, रास रंग राचे। ऐसा गाया। इस प्रकार चतुर्बुद्धदास जी ने बहुत से पद गाए और रास में बहुत आनंद हुआ। वहाँ पे श्री चतुर्बुद्धदास जी श्री ठाकुर जी के दर्शन करते हुए गा रहे थे। एक बार श्री चतुर्बुद्धदास जी को श्री राधा कृष्ण के नवीन लीला का दर्शन होता है। उनको एक दिन श्री गोसाई जी आज्ञा देते हैं कि तुम अप्सरा कुंड जाओ और वहाँ पर एक सेवक हैं श्री राम दास भितरिया जी को, उनको आने को कह दो और तुम पुष्प चयन करने के लिए चले जाओ। ऐसी आज्ञा दी। अब ऐसी आज्ञा मिली तो वो आज्ञा को पूर्ण करने के लिए चले गए। वहाँ गए, रामदास जी भितरिया को बता दिया कि आपको गोसाई जी ने बुलवाया, तो वहाँ पे उनको भेज दिया और स्वयं पुष्प चयन करने के लिए चले गए। जब चतुर्बुद्धदास जी पुष्प लेकर आ रहे थे तो उसी समय गोवर्धन की कंदरा में से श्रीनाथ जी और श्री स्वामिनी जी बाहर आती हैं और वहीं पर श्री स्वामिनी जी मन में यह विचार कर रही हैं थी कि इस लीला को कोई जानता तो नहीं है, क्योंकि उनको लगा कि इस वक्त यहाँ पे कोई नहीं होगा श्री जी को, तो वे यही सोच रही थी। तो इतने में ही श्री चतुर्बुद्धदास जी ने पद गायन कर दिया। दर्शन करते हुए पद गाने लग गए। गोवर्धन गिरी संग कंदरा, रैन निवास कियो पिय प्यारी। ऐसा पद गायन कर दिया। तब श्री स्वामी जी को पता चल गया कि यहाँ पर श्री चतुर्बुद्धदास जी ये सारी लीला को देख रहे हैं, और ये पद को सुनकर श्री स्वामिनी जी बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद श्री चतुर्बुद्धदास जी पुष्प लेकर श्री गोसाई जी के पास चले आए। ऐसे उनको श्री राधा कृष्ण की नवीन लीला का दर्शन हुआ। एक समय की बात है, श्री गोसाई जी बाहर गए हुए थे। उस समय श्री गिरधर जी श्री ठाकुर जी नाथ जी की सेवा में कर रहे थे। तो उनके
मन में इच्छा हुई कि मैं श्रीनाथ जी को मथुरा ले आऊं और अपने घर में उनको पधराऊं और उनकी सेवा करूं। तब श्री गिरधर जी ने श्रीनाथ जी से यह आज्ञा मांग ली कि आप हमारे घर विराजो, मथुरा चलो। तब ठाकुर जी ने उनको कह दिया कि ठीक है। फिर वे फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को शयन आरती करवाए। शयन आरती के बाद ही श्रीनाथ जी मथुरा चले और उनके घर में विराजे। अगले दिन श्री गिरधर जी बहुत ही बड़ा उत्सव करवाए, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। तो उसमें उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगा श्रीनाथ जी के लिए, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा की। तो ऐसा ही हुआ। उनके यहाँ, उनके घर में जो भी वस्तु थी सभी श्रीनाथ जी की सेवा में उन्होंने अर्पित कर दी, कुछ भी नहीं रखा। परंतु श्री गिरधर जी की एक बड़ी छोटी सी बेटी थी, बहुत छोटी, आयु बहुत कम थी। उसके हाथ में पान का बीड़ा था। तो श्रीनाथ जी श्री गिरधर जी की इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, सत्य करने के लिए, वो पान का जो बीड़ा था वो भी मांग लिया। तब वहाँ पर ये पान का बीड़ा भी दे दिया श्री गिरधर जी ने। तो उस समय प्रतिदिन श्री चतुर्बुद्धा जी गिरिराज जी के पास बैठकर बहुत विरह के पद गाते थे। श्रीनाथ जी नित्य ही संध्या के समय श्री चतुर्बुद्धा जी के पद सुनने के लिए गिरिराज जी के में पधारते भी थे, उन्हें दर्शन देने के लिए। तो था वैशाख के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का दिन। चतुर्बुद्धा जी ने एक पद गाया, श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रहो न जाए हो, ब्रजराज लड़ते लाडले, तुम बिन रहो न जाए हो। ऐसा पद जब गाया, जो ही पद गाया, जब यह पद श्रीनाथ जी ने सुना तो वे करुणा में व्याकुल हो गए और मन में यह विचार करने लग गए कि सर्वकाल अब मैं यहीं विराजूंगा, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्योंकि भक्त का दुख देख श्रीनाथ जी कभी सह नहीं पाते हैं, कभी रह नहीं पाते हैं। तो अगले ही दिन उन्होंने चतुर्दशी को ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही श्रीनाथ जी ने श्री गिरधर जी को यह आज्ञा दे दी कि आज मैं गोवर्धन के ऊपर राजभोग आरूंगा, वरना मैं राजभोग नहीं आरूंगा, ऐसा कह दिया। अब श्री गिरधर जी को करना ही था। तो श्री गिरधर जी ने श्री ठाकुर जी की मंगला आरती की और सभी सेवकों को यह आज्ञा दे दी कि जाओ, गोवर्धन के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसे जल्दी से स्वच्छ पवित्र करो, मैं थोड़ी देर में श्रीनाथ जी को आ रहा हूँ लेकर। तो ऐसी आज्ञा सभी सेवकों को दे दी। सेवकगण गए वहाँ पर और पूरा स्वच्छ करने लग गए, वहाँ पर पवित्र करने लग गए, जिसमें समय अधिक लग गया। श्री ठाकुर जी जल्दी विराज नहीं पाए। तो जब शयन भोग होता है तब वहाँ पर श्री ठाकुर जी विराजते हैं। तो ठाकुर जी विराजे, फिर वहाँ उसी दिन शयन भोग के समय राजभोग लगा, संग में शयन भोग के राजभोग लगा। तो उस दिन से आज तक नरसिंह चतुर्दशी के दिन श्रीनाथ जी को 2 बार राजभोग पधराया जाता है। एक तो राजभोग के समय, एक शयन भोग के समय भी राजभोग पधराया जाता है। सो चतुर्दास जी के लिए श्री ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए और विरह में व्याकुल होकर श्रीनाथ जी गोवर्धन में ही वास करने लग गए, सदैव गोवर्धन में रहने लग गए अपने भक्त के लिए। तो श्री चतुर्बुद्धा जी की इतनी भक्ति थी, इतनी श्री ठाकुर जी के लिए समर्पण था। ऐसे ही उनके परिवार में भी बहुत श्री ठाकुर जी के प्रति भक्ति थी। तो श्री चतुर्बुद्धा जी के पुत्र हुए हैं राघव दास जी। एक बार क्या हुआ, उन्हें जब भगवान की लीला का अनुभव हुआ था
तो उन्होंने पहली बार धमार गाई थी। ए चल जाए जहाँ हरि क्रीड़त गोपिन संगा, ऐसा उन्होंने एक पूरा 10 टूक गाई थी। जैसे ही उन्होंने 10 टूक गाई, वैसे ही वहाँ पर उनके जो देह था वो छूट गया और वे भगवान की लीला में प्रवेश कर गए। तब जो राघव दास जी की छोटी बेटी थी, उसने उस वक्त 1.5 टूक गाया, जिससे धमार जो थी वो पूरी हो गई। तो ऐसे श्री चतुर्भुज दास जी के पूरा परिवार था जो भगवत भक्त था, पूरा समस्त परिवार उनका भगवत भक्त था। ऐसी सारी लीलाएं होती थी। श्री चतुर्भुज दास जी के सामने ही श्री कुंभन दास जी पधारे, उनके श्री पिताश्री। उसके बाद अष्टछाप के श्री जीत स्वामी जी, श्री नंददास जी, श्री सूरदास जी, श्री विट्ठल गोसाई जी के संग श्री गोविंद स्वामी जी, सभी सारे अष्टछाप के कविजन पधारते गए। केवल आखिरी श्री चतुर्भुज दास जी शेष थे। उन्हीं के सामने सभी अष्टछाप के कवि, सारे गुरुजन, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री विट्ठल गोसाई जी सब पधार गए। उनके पिताश्री सभी अष्टछाप के 7 कविजन पधार गए। अब ये सब देख उनको विरह उठा। अब वे बड़े दुखी रहने लग गए कि अष्टछाप के सारे कविजन चले गए, अष्टछाप के जो 7 कवि थे वे चले गए। इन सब चीज़ों को देख उनके मन में विरह आया। उसी दिन से उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया और अब वे श्री ठाकुर जी के, श्रीनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। क्योंकि इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि जब गुरुजन नहीं है, जो सखाजन नहीं है, तो दर्शन करने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। लेकिन श्री गोकुलनाथ जी, श्री गिरधर जी उन्हें बोलते थे कि आइए आइए, परंतु वो नहीं जाते थे। उनकी इच्छा नहीं होती थी, गुरुजन नहीं रहते थे, गोसाई जी नहीं रहते थे, तो उन्होंने श्रीनाथ जी का दर्शन करना भी छोड़ दिया था और वे गोवर्धन के ही पास ही विराजा करते थे और वहाँ पर एक पद गाते थे, गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न जाए हो, ब्रजराज लड़ैते लड़ाते तुम बिन रहो न जाए हो। इस प्रकार इस पद को वे वहाँ पर गायन प्रतिदिन करते थे। कुछ नहीं, सब त्याग दिया था, ऐसे ही प्रतिदिन गायन करते थे। एक दिन क्या हुआ, अब श्री ठाकुर जी को लगा कि अब श्री चतुर्भुज दास जी को नित्य लीला में आ जाना चाहिए, तो वहीं से गोवर्धन के से ही श्री ठाकुर जी ने हाथ को इशारा करते हुए श्री चतुर्भुज दास जी को बुलाया। उस वक्त श्री चतुर्भुज दास जी यही पद गायन कर रहे थे। जो ही श्याम सुंदर को देखा है तो श्री चतुर्भुज दास जी के नेत्रों से अश्रु बहने लग गए। श्री ठाकुर जी ने कहा, अब आपको नित्य लीला में चलना है। तो चतुर्भुज दास जी श्री ठाकुर जी के संग नित्य लीला में जाने लग गए। तो अब अष्टछाप के आखिरी कवि यही बचे थे। तो उस वक्त श्री ठाकुर जी इन्हें आशीष देते हैं। जो पद श्री चतुर्भुज दास जी गा रहे थे, गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न जाए हो, इस पद को श्री ठाकुर जी ने कहा कि जो भी भक्त इस पद को पूरे साल विरह के साथ श्री ठाकुर जी को याद में, श्री ठाकुर जी के दर्शन में गाएगा, उसे 1 साल के बाद में ही श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ऐसा श्री ठाकुर जी ने इस पद में कहा था, इस पद को गायन करने के लिए कहा था। ऐसे श्री ठाकुर जी ने श्री चतुर्भुज दास जी को नित्य लीला में ले लिया। तब श्री चतुर्भुज दास जी 45 वर्ष के थे। 1642 में श्री चतुर्भुज दास जी नित्य लीला में श्री श्यामा श्याम के चले गए। इस प्रकार हमने श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के इस पावन से चरित्र को श्रवण किया। तो ऐसे हम लोगों ने श्री जी की कृपा से अष्ट सखाओं का चरित्र श्रवण किया। श्री जी ने हम पे बड़ी कृपा की और हमने सभी अष्ट सखाओं के इस पावन चरित्र को श्रवण पान किया।
अब हम जो अष्ट सखा थे वो ब्रज परिकर में कौन थे, इसको श्रवण करते हैं। जो श्री सूरदास जी महाराज थे, हम सब जानते हैं, वे उद्धव जी थे। श्री कुंभन दास जी अर्जुन सखा थे, ब्रज के अर्जुन सखा। श्री परमानंद दास जी ब्रज के तोष सखा। श्री कृष्णदास जी ऋषभ सखा थे। श्री गोविंद दास जी श्री दामा सखा, श्री राधा रानी के भ्राता। श्री शीत स्वामी सुबल सखा, श्री चतुर्भुज दास जी विशाल सखा और श्री नंददास जी भोज सखा। ये श्री ठाकुर जी के अष्ट सखा हुए जो कि ब्रज परिकर में थे। इस प्रकार श्री जी की कृपा से हमने सभी अष्ट सखाओं के इस पावन चरित्रों को श्रवण पान किया। ऐसे ही लाडली जो हम भक्तों पर ऐसी कृपा बरसाएं कि हम ऐसे ही भगवान के प्रिय भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण करते रहें। तो आज था 15 अगस्त, कल है 16 अगस्त, सबसे प्रिय दिवस हम वैष्णव जनों के लिए। कल है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कल श्री कृष्ण जी ने ब्रज में अवतार लिया था, वे श्री ठाकुर जी प्राकट हुए थे। इस दिन श्री ठाकुर जी की जन्म कथा को श्रवण करना चाहिए। खूब बधाई के पदों को गान करना चाहिए, बधाई के पद गाना चाहिए, लाला का जन्म हुआ है। और जैसे कि श्री ठाकुर जी का पंचामृत स्नान होता है, 5 फलों का रस श्री ठाकुर जी को उससे स्नान कराया जाता है, पंचामृत सब जानते हैं। और खूब बधाई के पद श्री ठाकुर जी का, जहाँ भी श्री ठाकुर जी आपके विराज रहे हैं वहाँ पर फूलों से खूब सुंदर से सजाना चाहिए, उनकी बड़ी सेवा करनी चाहिए, उन्हें नए नए वस्त्र पहनाने चाहिए, उनका सुंदर सा श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन यही करना चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन श्री ठाकुर जी को 56 भोग चढ़ता है, परंतु अगर हमारे पास एक ही भोग है, अगर उसी को मन से भाव से श्री ठाकुर जी को चढ़ाएं तो उनके लिए वही 56 भोग हो जाता है। तो पूरे भाव से श्री ठाकुर जी के लिए सारा कार्य करें। और जिनके यहाँ श्री ठाकुर जी नहीं विराज रहे हैं, जिनके यहाँ लाला नहीं विराज रहे, उनको मानसी भाव से श्री ठाकुर जी के लिए सारा कार्य करना चाहिए, श्री ठाकुर जी की मानसी भाव से सेवा करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ चित्रपट है तो चित्रपट की सेवा करें और इस दिवस को बड़े सुंदरता से मनाएं। श्री राधा नाम संकीर्तन करिए और श्री ठाकुर जी को ऐसे ही रिझाएं, ना जाने ठाकुर जी शायद रिझ जाएं हम भक्तों को और दर्शन दे दें। तो ऐसे आप लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाइए, खूब नाम संकीर्तन कीजिए, सत्संग कीजिए, कथा का श्रवण करें। तो अभी हम यही विराम देते हैं। आप सभी भक्तजनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।